गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये चैप्टर हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 इसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस ग्राफिकल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा है कि दो चरों वाले समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचना। आलेख मीन्स ग्राफ खींचना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका आलेख खींचे, यानी कि ग्राफ खींच रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है और उसी पर आपको एक पिक्चर यानी चित्र आपको बनाना है। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण दे रखी है जिसमें दो चर है x और y। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, y की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स को इधर ले आएंगे तो x इधर आके माइनस का बन जाता है। इस तरीके से हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं और इक्वेशन लिखने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं x की एंड y की। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है और यहां पे हम अपने पास से x की कोई भी मान रखते जाते हैं। कोई भी वैल्यू आप x की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। सपोज कीजिए पहले में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, यानी जहां x है इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने मानी है, ठीक है, निकाली ना y बराबर 4 माइनस एक्स। इसमें हम क्या कर देंगे पहले बच्चों, x की जगह क्या रख देंगे 1 पुट कर दिया तो रखते हैं y इज इक्वल टू 4 एज इट इज माइनस एज इट इज, और x की जगह क्या रखना है बच्चों, हमें 1 रखना है। और y इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, कितना रह गया 3। दैट इज यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3। तो जो आपका पहला पॉइंट निकला बिंदु, इसे बिंदु A लिख लीजिए और A पॉइंट के जो बिंदु निकले x का मान 1 एंड y का मान 3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, अब क्या x की वैल्यू 1 रखी, अब क्या x की वैल्यू आप 3 रख लीजिए, बिल्कुल सेम एज इट इज, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, इसी इक्वेशंस में आपको रखना है। चलिए y बराबर 4 माइनस एक्स की जगह 3, और 4 में से 3 गया, कितने बचते हैं बच्चों 1 बचता है। दैट इज आपका जो पॉइंट B माना हमने, B के जो बिंदु निकल का है, पहले x लिखते हैं हम, x वैल्यू कितनी मानी थी हमने 3, एंड फिर y कितना निकला 1। तो दूसरा पॉइंट निकला 3 1, और फर्स्ट निकला 1 और 3, तो ये पॉइंट कितना निकला 1। तो आपके दो ही पॉइंट आपको निकालने होते हैं, दो से ज्यादा आप चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम दो ही पॉइंट निकाल के चलते हैं। अब इसे ग्राफ पेपर पे कैसे शो करना है उसको देखते हैं। ये आपकी x अक्ष होती है, इसे कहते हैं x एक्सिस, जिसमें ये y एक्सिस होती है। यहां से बिंदु x पे इधर प्लस के होते हैं, यहां से x पे इधर को माइनस के होते हैं। देखा ना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस कहीं तक भी आप पॉइंट ले सकते हैं, और इधर माइनस में लेने होते हैं, माइनस का 1 माइनस के 2। ऐसी y में चलेंगे तो y में ऊपर प्लस के लेंगे, प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5। इन दोनों के यानी सभी बिंदुओं के बीच की दूरी हमें इक्वल लेकर चलनी है। जब हम ग्राफ पेपर पे इसे सोल्व करेंगे तो आपको मैं ग्राफ पेपर पे समझा दूंगा। और एज इट इज नीचे इसमें y में माइनस, x में इधर माइनस, y में इधर माइनस, ऐसी x में इधर प्लस और y में इधर प्लस होते हैं। ये मैंने आपको ग्राफ पे पिछली वाली एक्सरसाइज में समझाया था। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों पॉइंटों जो निकाले हमने, पॉइंट पहला निकाला 1 3, दूसरा निकाला 3 और 1, इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर कैसे शो करना है वो मैं बताता हूं। फर्स्ट देखिए पॉइंट है 1 और 3, यानी x पर चलना है 1, x पर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ये हो गया, ये बिंदु प्लस का 1 x पर हो गया, और y पे प्लस के 3 1 2 एंड 3 ये हो गया प्लस के 3। तो इसके जस्ट यहां सामने, इसके जस्ट यहां सामने ये वाला जो पॉइंट निकल के आया है बिंदु, इस बिंदु को लिख लीजिए, a के निर्देशांक हो गए आपके 1 एंड 3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट निकल जाता है 1 एंड 3। सेकंड है b के 3 और 1, यानी x पे 3 है y पे 1 है आपके, तो x पे 1 2 एंड 3, ये हो गया आपका x पे 3
और y पे 1 ये, तो इसके जस्ट सामने यहाँ, इसके जस्ट सामने यहाँ, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके हो गए b के निर्देशांक कितने, 3 and 1। क्लियर हो बच्चों आपके सबके? दोबारा सुन लीजिए, ये जो पॉइंट निकाले हमने 1 और 3 और 3 1, तो a के तो बिंदु हो गए 1 और 3 यानी 1 और 3, और b के हो गए 3 और 1। तो पहले ये x होता है आगे वाला, जस्ट पीछे वाला y होता है। तो x पे +1, तो x पे +1 ये रहा, y पे प्लस के 3, तो y पे प्लस ऊपर होता है प्लस के 3, इसके जस्ट सामने ये वाला पॉइंट हो गया a के बिंदु हो गए 1 और 3। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट है 3 और 1, यानी x तो है आपका कितना 3 और y कितना है आपका 1, तो यहाँ पर x पे प्लस के 3, 1 2 3, तो प्लस के 3 ये रहे, और y के प्लस के 1, तो y के +1 ऊपर, तो ये बिंदु इस यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर, तो ये पॉइंट 2, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यही हमारी आलेख बन जाता है इस इक्वेशन का। कैसे ड्रॉ करेंगे, लिख लीजिए, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से स्केल से आपको लाइन को ड्रॉ करना है, जो दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर देंगे, और ये जो लाइन बनी है यही आलेख कौन सा बना आपका, इस इक्वेशन का नाम क्या लिखेंगे, x + y = 4, x + y = 4 का आलेख ये आपका रेडी हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आपको आलेख बनाने थे, तो मैंने आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें 4th वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। लिखा है 3 - 2x + y, फर्स्ट का 4th पार्ट। इसमें बिल्कुल सेम इक्वल में ये इक्वल दे रखा है, 3 = 2x + y, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकाली थी हमने, बिल्कुल सेम y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x इधर आके कैसा होगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाई थी, ऐसी यहाँ भी इक्वेशन 1 हमने इस तरीके से बना ली है। अब इसमें भी एक हम टेबल बनाएंगे, बिल्कुल उसके जैसी टेबल बना दी हमने यहाँ भी। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल एज इट इज पॉइंटों को रखते जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो आपको चाहे वो बिंदु इसमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप प्लस में रखें, माइनस में भी वैल्यू को रख सकते हैं। चलिए अब क्या मैं माइनस की वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। अगर मैं रख दूँ x = -1, क्या रख दूँ तो बच्चों यहाँ पे, इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इधर पॉइंट शो करूंगा, तो x बराबर हम कितना रख रहे हैं आपकी बार, -1 रख के दिखा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, चलिए x बराबर -1 रख देते हैं इसमें, इसी इक्वेशन में। तो रखा हमने रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 3 - 2 × x, यहाँ क्या रखना है, -1 रख दिया। 3 एज इट इज रखा बच्चों यहाँ पे हमने, और माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए बच्चे यहाँ पर, 5 बन गए। तो y का मान कितना निकल कर आया, 5, तो ये हो गया y की वैल्यू 5। तो पहला जो पॉइंट निकला बिंदु a पॉइंट मान लीजिए इसे, a के हो गए -1 और +5, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। अब की बार x बराबर कोई और वैल्यू लिख लीजिए। अब क्या हम x बराबर 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रख के दिखा देता हूं मैं आपको। इसी में x बराबर 2 रख देते हैं। चलिए x बराबर 2 रखने पर, ठीक है बच्चों, रखिए इसमें x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 - 2 × 2, क्योंकि x बराबर 2 रखना है आपकी बार, और y बराबर 3 - 2 दूनी 4, और 3 में 4 गया बच्चों, कितना होता है, -1, तो ये हो गया -1 निकल के आया था। तो b के जो बिंदु निकल के आए, पॉइंट b जो बना हमारा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -1, ये 2 पॉइंट हो गए, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी आपको ऊपर कराया था। इसमें भी 2 पॉइंट निकलवाए थे, a
एंड बी, और यहाँ भी मैंने 2 पॉइंट निकलवा दिए आपको, ए पॉइंट ये रहा एंड बी पॉइंट ये रहा। अब इसका केवल क्या बनाना है आपको, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाना है, बिल्कुल मैं आपको इसमें शो करके दिखा देता हूँ। इसी पे मैं आपको यहीं पे इसको ग्राफ को शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 एक्सिस बना लीजिए आप। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस ये रहा, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया हमने, ये डैश हो जाता है और ये भी आपका डैश। अब हमें 2 पॉइंट रखने हैं, एक तो है पहला -1 और 5 तक चलना है इसमें, वाई के प्लस के 5 तक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4, इनके बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। ऐसी इधर 1 2 3 4 एंड 5, तो यह 1 2 3 4 एंड 5। जस्ट इधर चलेंगे माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3, ज़्यादा होंगे तो उसको अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। फिर इधर माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3। सबसे पहले हमने ये पॉइंट हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट है -1 और 5, यानी x पे तो है माइनस का 1, तो x पे माइनस का 1 इधर होता है, तो ये हो गया माइनस का 1। और y पे है प्लस के 5, तो प्लस के 5 ऊपर चलेंगे, तो इसके जस्ट सामने यहाँ, इसके जस्ट सामने यहाँ, तो पहला पॉइंट जो बना ये बना, कितना बना आपका बच्चों, यहाँ पर a के बिंदु बने माइनस का 1 और 5। ये जो पॉइंट बना क्या बना, ये आपका माइनस का 1 और 5, माइनस का 1 और 5 निकल गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका कितना, 2 और माइनस का 1, यानी x तो 2 है, x तो है 2, y है माइनस का 1, तो x पे 2 ये रहा प्लस के 2, और y पे माइनस का 1 होगा नीचे, यानी माइनस का 1 यहाँ। तो इसके जस्ट सामने ये, इसके जस्ट सामने तो ये वाला पॉइंट निकल का है आपका, ये जो पॉइंट निकला इसे बिंदु B लिख लीजिए। और इसके पॉइंट कितने निकले, 2 एंड माइनस का 1। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपका ग्राफ बन जाता है। तो ड्रॉ कर देते हैं, चलिए कैसे कर देता हूँ, इसको इस तरीके से मिलाते हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आपको स्केल से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको आप स्केल से खींचना, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आती है। तो ये जो ग्राफ बना आपका ये लाइन, ये क्या बनी, इक्वेशन कौन सी थी आपकी, ये वाली इक्वेशन थी 3 = 2x + y, यानी कि 2x + y = 3, ये वाली इक्वेशन थी आपकी। ये ग्राफ पेपर रेडी हो जाता है। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर के ऊपर अब अपने क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। चलिए इसे अपनी नोटबुक पे करते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है वो आप मुझे बताते चलेंगे, मैं हर कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है बच्चों, उसे देखते हैं। कह रहा है बिंदु दिया हुआ एक बिंदु है 3 और 4। ठीक है, समीकरण दे रखी है, समीकरण है 3y = ax + 7। ये एक इक्वेशन दे रखी है, बिंदु है 3 4, समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब मैंने बताया था जो आगे वाला नंबर होता है ये x का होता है, जो पीछे होता है ये y का नंबर होता है। x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी x की जगह 3 रख दीजिए और y की जगह 4 रख दीजिए इक्वेशंस में। तो इक्वेशन है आपकी 3y = ax + 7। y की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे 4 रखना है, दैट इज a, एंड x हो गया आपका 3,
प्लस का 7, ये हो गया 3 चौक 12 और ये हो गया आपका 3a प्लस का 7। 7 को नंबर के पास ले आएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाता है एंड 3a एज इट इज रह जाता है। 12 में से 7 गए, दैट इज 5 एंड 3a एज इट इज। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 इसके अपोन में चला जाता है, यानी 5/3, यानी a का जो मान निकल का आया बच्चों वो कितना आया 5/3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 5/3। ये आंसर आपका a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, हमें a का ही मान ज्ञात करना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 किलोमीटर है। पहले क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है बच्चों। जब तक आप अपनी बुक्स में नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है 8 रुपए दे रखा है, ठीक है। कह रहा है वो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। फिर कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, यानी कि बाद की दूरी जो शेष दूरी बची, शेष यात्रा कई दूरी दे रखी है उसने, शेष यात्रा का प्रति किलोमीटर किराया ये दिया हुआ है उसने बच्चों 5 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तो तय की गई दूरी कितनी दे रखी है इसने, तय की गई दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया दे रखा है उसने y रुपए। कुल किराया जो x किलोमीटर चलता है तो उसका कुल किराया कितना दे रखा है बच्चों उसने, कुल किराया वो दे रखा है y रुपए, ठीक है। ये सब चीज उसने हमें गिवन है, ये किताब में सब दिया। पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है 8 रुपए, शेष यात्रा का प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए, तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया उसका है y रुपए। तो कह रहा है इसका एक समीकरण लिखिए और फिर उसका आलेख भी खींचिए। तो इसमें दोनों काम आपको करने, पहले समीकरण बनानी है फिर इसका आलेख भी खींचना है। तो हम क्या लिखेंगे तब x किलोमीटर, प्रश्नानुसार चल रहा है, x किलोमीटर यात्रा का किराया, x किलोमीटर यात्रा का किराया बराबर क्या होगा, पहले 1 किलोमीटर यात्रा का किराया, पहले 1 किलोमीटर यात्रा का किराया, ठीक है। फिर प्लस शेष, शेष कैसे निकलेगा, 1 किलोमीटर तो निकल गया तो x जो दूरी है टोटल दूरी में से 1 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए, यानी कि शेष दूरी हो गई x - 1। इसकी किलोमीटर का किराया, शेष का यानी किराया, जो शेष दूरी बची है x - 1 बची। अब x किलोमीटर का किराया कितना माना है, y दिया हुआ है इसने, तो यहां हो गया y इक्वल ऐसी, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना निकल का है हमारे बच्चों 8 रुपए, यानी पहला 1 इसका किराया कितना है 8 रुपए और शेष है हमारे प्लस का चिन्ह, शेष है x - 1, सॉरी शेष है x - 1, ये एज इट इज है। और इसका किलोमीटर का किराया कितना था हमारे पास में 5 रुपए था, शेष का किराया कितना था 5 रुपए, ये रहा शेष वाले का था 5 और पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना था 8 रुपए। तो अभी सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे 1 बराबर 8 एकम 8 हो गया और 5 की इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 की x में गुणा 5x और 5 की 1 में 5 एकम 5, y एज इट इज रखा, 5x एज इट इज रखा और 8 में से 5 गए तो प्लस के 3 बन गए। ये हमारी वो इक्वेशन बन गई जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा था। अब वो कह रहा है जो इक्वेशन बनेगी उसको ग्राफ की सहायता से सोल्व भी कीजिए। तो अब ग्राफ की सहायता से इसे सोल्व करते जाते हैं, बिल्कुल सेम जो अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार एक टेबल बनाते हैं
दो वैल्यू रखेंगे, ये जो इक्वेशन बनी है इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या पुट करना है आपको, वैल्यू पुट करते जाएंगे, कोई भी x की वैल्यू -1 रख दीजिए पहले, जो हमारी वैल्यू निकली है इक्वेशन में, इसमें x बराबर क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। चलिए x बराबर -1 रखने पर तो इसमें इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। 5 गुणा -1 प्लस का 3 एज इट इज रखा। ठीक है बच्चों, y एज इट इज, 5 एक कम 5 हो गया माइनस का प्लस का 3 एज इट इज, और 5 में से 3 घट जाएंगे तो माइनस से कितने बचेंगे, 2। तो बिंदु आया -2 निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको, जो हमने x बराबर क्या रखा, -1 रख दिया, तो -1 और इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, +3 है, तो 5 एकम 5 में से 3 जाएंगे तो -2 आ जाएंगे। अब की बार हम लग देते हैं x बराबर 2, जैसे मैंने x बराबर -1 रखा, अब की बार x बराबर 2 रखने पर इक्वेशन आपकी सेम ही रखनी है, इसी इक्वेशन में पुट करते जाना है। चलिए y बराबर ठीक है, y बराबर क्या है, 5 गुणा x की जगह कितना रखना है बच्चों, अब की बार 2 प्लस के 3, और कितना हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपके, 13 बन गया। तो यहाँ हो गया आपका 13। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपके। अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट मैंने बताए थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो निकला ये निकला, बिंदु ए के जो पॉइंट बनाए x बराबर है -1 और y कितना निकला, -2, और दूसरा पॉइंट यहां से बना, इसे बिंदु B मान लीजिए। ठीक है बच्चों, बिंदु B, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी निकाली, 13। अब इसे ग्राफ पेपर पे कैसे अंकित करेंगे वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। चलिए पहला पॉइंट है, ए के पॉइंट कितना निकाला हमने, -1 एंड -2, ये फर्स्ट पॉइंट था, और दूसरा है बी के पॉइंट निकाले हमने 2 और 13। ठीक है बच्चों, अब इसे ग्राफ पेपर पे वही सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, सॉरी, ठीक है, y एक्सिस पे 13 तक जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम को। ठीक है, क्योंकि y पे प्लस की 13 तक का मान लेना पड़ेगा। इधर -1 -2, x पे +1, 2 3 4 एंड 5 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है बस, तो -1 -2 -3। ठीक है, इधर y पे हमें 13 तक जाना है, तो कम से कम हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 तक हमें यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों आपके, 4 3 2 एंड ये 1। इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। अब पहला बिंदु है ए पे, तो -1 ये रहा, और बी पे कितना है, -2 यहाँ पर, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट, इसके सामने ये, तो ये जो पॉइंट बना ये ए के बिंदु बने -1 और -2। एक्स पे क्या है, -1, y पे क्या है, -2। सेकंड पे x कितना है, 2, y पे कितना है, 13, तो x पे 2 कहाँ है, ये रहा, और y पे 13 ये रहा, तो इसके जस्ट सामने इसके यहाँ पर पॉइंट बना ये वाला, ये पॉइंट बना B, और इस B के बिंदु क्या बने आपके, 2 और 13। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों पॉइंट को, इसको और इसको मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये बिल्कुल आपकी लाइन कहाँ से जाएगी बच्चों, ये इस पॉइंट को इस तरह से मिला देगी।
लाइन जब आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल लाइन आपकी सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफ बन गया और इस लाइन का नाम लिख देंगे जो हमारी इक्वेशन रेडी हुई थी। क्या बनी थी इक्वेशन हमारी? y बराबर 5x प्लस 3, y बराबर 5x प्लस के 3। इस तरह से इसका आलेख आपका तैयार हो जाता है और इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तब हम इसको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में यहीं तक कंप्लीट करेंगे, 4 क्वेश्चन तक। कल मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। थैंक यू।